हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बबल सॉर्ट, जो कि हमारी सबसे इजी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास कंपैरिजन सॉर्ट एंड दूसरी होती है हमारे पास नॉन कंपैरिजन सॉर्ट। कंपैरिजन सॉर्ट का मतलब जब हम एरे के बीच में और लिंक्ड लिस्ट के बीच में कोई भी दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, फिर उस हिसाब से हम उसको स्वैप करते हैं। तो ये होती है हमारे पास कंपैरिजन सॉर्ट, मतलब कि कंपेयर करने के बाद हमारे पास हमें उसका आंसर मिलता है। और नॉन कंपैरिजन सॉर्ट में हम वहां पे कंपेयर नहीं करते। ज्यादातर हम नॉन कंपैरिजन के केस में असम्पशंस लेते हैं, मतलब हम एज्यूम करते हैं, उस हिसाब से हमारे पास आंसर आता है। सो यहाँ पे मैंने 6 टाइप ऑफ कंपैरिजन सॉर्ट्स लिखी हैं, जो कि हमारे पास बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। तो ये सारी हमारे पास कंपैरिजन सॉर्ट के एग्जांपल हैं। हमारे पास नॉन कंपैरिजन सॉर्ट के एग्जांपल क्या है? बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट। तो ये सारी हमारे पास नॉन कंपैरिजन सॉर्ट के एग्जांपल्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे फर्स्ट कंपैरिजन सॉर्ट की बबल सॉर्ट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी कैसे वर्किंग हो रही है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक एरे है, उसमें हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स गिवन है। तो हमने क्या करना है, इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करती है, हमारे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में हमें आंसर दे देती है और यू कैन से अरेंज कर देती है। सॉर्टिंग का हमारे पास मतलब क्या होता है, या तो वो हमारे एरे को और लिंक लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो हमारे पास पहला केस है बबल सॉर्ट, इसमें हमारे पास ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कैसे ये वर्क कर रही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36, 24, 18, 42, 38 एंड 20। तो हमारे पास ये जैसे एरे वर्क करता है वैसे वर्क करेगा, बट मैं आपको ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि बबल सॉर्ट में हमारे पास क्या होता है, जो सबसे लाइटर हमारा एलिमेंट होता है वो टॉप पे आ जाता है। मतलब कि जैसे हमारे पास बबल होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास ऊपर होता है, टॉप पे होता है, मतलब लाइटर होता है इसलिए टॉप पे होता है। तो इसलिए मैं इस वे में इसको लिख रही हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे पास जो सा सबसे लाइटर एलिमेंट है और यू कैन से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पे आ गया है। तो हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ये हमारे पास दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। हमने अभी पढ़ा ना, ये कंपैरिजन सॉर्ट का एग्जांपल है। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेगा। क्या हमारे पास 36 जो वो 24 से बड़ा है? हाँ जी, ये तो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 36 हमारा नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, मतलब स्वैप हो जाएंगे ये दोनों। हमें बेसिकली क्या करना है, जो बड़ी एलिमेंट्स है उनको नीचे लेके आना है। तो अगर हमारे पास इन दोनों में से अगर ऊपर वाला बड़ा है तो हम उसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारा 36 24 से बड़ा था, इसलिए हमने स्वैप कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ गया एरे में। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट दो एलिमेंट्स को। क्या हमारे पास 36 जो है वो 18 से बड़ा है? हाँ जी, ये तो 18 से भी बड़ा है। तो अब ये दोबारा से स्वैप होगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 24, 18, 36, 42, 38, 20। अब हम नेक्स्ट दो को कंपेयर करेंगे। क्या हमारे पास 36 42 से बड़ा है? नहीं, ये तो बड़ा नहीं है, तो इस केस में स्वैपिंग नहीं होगी। अब हम आगे का चेक करेंगे। क्या हमारे पास 42 जो है वो 38 से बड़ा है? हाँ जी, हमारे पास 42 38 से बड़ा है, तो दोबारा स्वैपिंग होगी। अब हमारे पास क्या आएगा आंसर, 24, 18, 36, 38, 42, 20। अब हमारे पास लास्ट रह गया। क्या हमारे पास 42 20 से बड़ा है? हाँ जी, ये बड़ा है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, 18, 36, 38, 20, 42। अब इसमें देखो, हमारे पास जो सा सबसे बड़ा एलिमेंट था पूरी लिस्ट में और यू कैन से पूरे एरे में, वो हमारे पास लास्ट में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने अभी एक बार पूरे एरे को ट्रेवर्स किया, मतलब हम एरे के हर एक एलिमेंट पे होके गए, तब हमारे पास क्या आया, लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया। हमने देखा ना, हमने हर एक एलिमेंट पे होके गए एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया। इसका मतलब हुआ हमारे पास एक स्कैन में और यू कैन से वन पास में हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे साइड पे लिख देना है कि हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ गया, 42।
अब इसको हटा के हमने बाकी में दोबारा से ये सेम लगाना है जो हमने अभी किया। दोबारा से हमने ये एल्गोरिथम बाकी में लगानी है, क्योंकि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट अभी उसकी करेक्ट पोजीशन में आ गया है। 42 सबसे लार्जेस्ट है पूरे एरे में, वो करेक्ट पोजीशन में आ गया, इसलिए हमने उसको बाहर निकाल दिया। अब हम बाकी के एलिमेंट्स में यही सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 24, 18, 36, 38, 20 ये बचा। और हमें ये याद रखना है ये हमारे पास 1 पास हो गया, मतलब एक बारी हमने पूरा एरे को ट्रेवर्स कर लिया, इसका मतलब हो गया एक बारी पास हो गया वो। अब हमारे पास हम देखते हैं सेकंड पास में हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकलेगा। तो अब देखो पहले हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। क्या हमारा 24 18 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्या हमारा 24 36 से बड़ा है? नहीं ये तो बड़ा नहीं है। क्या हमारा 36 जो है 38 से बड़ा है? नहीं ये भी बड़ा नहीं है। क्या हमारा 38 20 से बड़ा है? हाँ जी ये बड़ा है। अब हमारा इस केस में दोबारा से स्वैप होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 36 20 38। अब देखो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट भी बाहर आ गया। अब हमारे पास ये सेकंड पास पूरा हो गया, तो अब हम 38 को यहाँ पे लिख देंगे 42 के ऊपर, क्योंकि हमारे पास लाइटर एलिमेंट ऊपर आता है बबल की तरह। तो अब हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा 18 24 36 एंड 20। अब क्या हमारा 18 24 से बड़ा है? नहीं ये तो बड़ा नहीं है, तो ये स्वैप नहीं होगा। क्या हमारे पास 24 36 से बड़ा है? नहीं ये भी बड़ा नहीं है, यहाँ पे भी स्वैप नहीं होगा। क्या हमारे पास 36 20 से बड़ा है? हाँ जी ये बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप होगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 लास्ट में आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास थर्ड पास हो गया एंड हमारे पास 36 भी यहां से लिस्ट से आउट हो गया। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे? 3 बचे। कौन से? 18 24 20। अब क्या हमारे पास 18 24 से बड़ा है? नहीं ये बड़ा नहीं है, तो स्वैप नहीं होगा। क्या हमारे पास 24 20 से बड़ा है? हाँ जी ये तो बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी। अब हमारे पास क्या आया, 18 20 24। 24 भी हमारे पास आउट हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, 18 एंड 20 बचे बस। तो हमारे पास 18 एंड 20 में से क्या 20 हमारे पास 18 से बड़ा है? नहीं वो बड़ा नहीं है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे 12 हो जाएगा। हमारा फिफ्थ पास हो गया। तो हमारे पास अब क्या बच गया, 20 आ जाएगा एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। अब यहाँ पे देखो जो सा सबसे लाइटर एलिमेंट है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट है, वो हमारे पास टॉप पे आ गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट, क्योंकि हमारे पास बबल भी लाइटर होता है, तो वो हमारे पास टॉप पे रहता है हमेशा, हमने देखा है। तो सिमिलरली हमारे पास लाइटर एलिमेंट टॉप पे रहता है और ये हमारे पास एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो इसको हम आंसर एरे में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 18 20 24 36 38 42। सो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि कैसे वर्क होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिथम का नेम है बबल सॉर्ट। तो हमने क्या किया, बिगिन किया बबल सॉर्ट का प्रोसीजर। हमारे पास हमने एरे का नेम लिया है ARRA, मतलब कि एरे का नेम है हमारे पास। हमने अब यहाँ पे फ्लैग लिया है, ये अभी आपको आगे पता चलेगा हमने फ्लैग क्यों लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, मतलब ये सब एलिमेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना पहले कि क्या हमारे पास पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा तो नहीं है। फिर हम बाद में चेक करते थे क्या दूसरा थर्ड से बड़ा तो नहीं है, क्या थर्ड हमारा फोर्थ से बड़ा तो नहीं है। मतलब दो दो करके हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वही कंपैरिजन है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स एरे के लिए, मतलब पूरे एरे में हमने दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। एरे आई मतलब कि जैसे सपोज आई हमारे पास 0 है, तो आई प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया ना उसकी नेक्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना एरे में। तो हमारे पास सपोज आई 0 है, आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर जब हमारे पास आई 1 हो जाएगा तब आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आई हमारे पास 2 हो जाएगा तो आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब है हम दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब हमारे पास पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होता था तब हम स्वैप कर देते थे। तो हमने यहाँ पे यही किया, हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तब स्वैप कर दो, अगर वो नहीं बड़ा तब हम यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे ही नहीं।
तब तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जब बड़ा होता है तभी हम स्वैप करते हैं ना, जब नहीं बड़ा होता तब हम सीधा आगे चले जाते हैं। तो जब बड़ा है तब हमारे पास स्वैप होगा। अब हमने यहाँ पे फ्लैग इज इक्वल टू 0 क्यों लिया? हमने ये इसलिए लिया चेक करने के लिए कि हमारे पास कितनी बार स्वैप हो रहा है। मतलब ये तो नहीं है कि अरे हमारे पास एक बारी भी स्वैप नहीं हो रहा। ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बेसिकली उसके लिए हमने फ्लैग लिया है। जब हमारे पास स्टार्टिंग में हमने फ्लैग में सपोज 0 डाल दिया, लूप से पहले हमने यहाँ पे 0 डाल दिया फ्लैग में, तो हमारे पास अगर हम इस लूप के अंदर गए ही नहीं तो फ्लैग 1 कभी होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्लैग इज इक्वल टू 1 कब है? इफ के अंदर है ना हमारे पास। जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी तब हम अंदर जाएंगे ही नहीं और कभी भी हमारा फ्लैग 1 होगा ही नहीं। जब भी हम अंदर जाएंगे तभी हमारा फ्लैग में 1 आएगा। अगर सपोज करो हमारे पास ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई तब हमारे पास फ्लैग कभी भी 1 नहीं होगा। और हमारी कंडीशन कभी भी ये ट्रू कब नहीं होगी? जब हमारे पास एरे पहले से ही पूरा सॉर्टेड है, मतलब पहले से हमारे पास एरे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है। उस केस में हमारे पास ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हमेशा पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा ही होगा। पहला छोटा होगा फिर उसके बाद बढ़ेगा ना, तभी हम उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर है। तो जब हमारे पास पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे से छोटा ही है, उस केस में हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। उस केस में हम इस इफ के अंदर नहीं जाएंगे और उस केस में हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड इफ। तो बेसिकली हमारे पास फ्लैग हमें ये बताएगा कि हमारे पास यहाँ पे स्वैपिंग कभी हुई भी है या नहीं हुई। अगर एक बारी भी स्वैप हुआ है तब हमारे पास फ्लैग में 1 चला जाएगा। अगर एक बारी भी स्वैप नहीं हुआ तब ही हमारे पास 0 रहेगा। तो हमारे पास अब यहाँ पे एंड 4 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया? इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 तब ब्रेक कर दो। मतलब कि अगर हमारे पास एक बारी भी स्वैपिंग नहीं हुई तो यहीं पे ही ब्रेक हो जाएगा हमारा ये लूप। तो हमारे पास अब हमने क्या किया? रिटर्न एरे ए। मतलब हमारे पास हमें आंसर चाहिए ना वापस, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न एरे ए और एंड बबल सॉर्ट। मतलब ये एल्गोरिथम हमने एंड कर दी यहाँ पे। अगर हमें पहले से ही पूरा एरे सॉर्टेड मिलेगा तब हमारे पास फ्लैग में 0 रहेगा। अगर हमें एक बारी भी स्वैपिंग करनी पड़ रही है तब हमारे पास फ्लैग में 1 आएगा। सो बेसिकली फॉर सॉर्टेड एरे फ्लैग वैल्यू विल रिमेन 0। और अगर एक बारी भी स्वैप करेंगे तब हमारे पास फ्लैग में 1 जाएगा। अब हम देखते हैं इस फ्लैग का हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फायदा है। ये बेसिकली फ्लैग हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए ही लिया है। सो अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है हमने इसकी। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वर्स्ट केस कब होगा? जब हमारे पास पूरा एरे अनसॉर्टेड होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये कैसे वर्क करेगा। तो स्टूडेंट सपोज हमारे पास एरे है, तब इस केस में हमारे पास क्या होगा? पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हम कंपेयर हुए तब हम स्वैप हो जाएगा। इसके बाद 20 आगे आ जाएगा, 28 बाद में, देन 14, 6, 2। फिर उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देन दोबारा स्वैप होगा। तो हमारे पास ऐसे करके हम लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि 28 है। मतलब हमें हर एक बारी इसको कंपेयर करना पड़ेगा और हर एक बारी ही इसको स्वैप करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजंस कितने होंगे एंड हमारे पास स्वैपिंग कितनी होगी यहाँ पे। तो सपोज हमारे पास एरे का साइज है n। ये हमारे पास एरे है, ये हमारे पास इसका साइज क्या हमने ले लिया n। तो जब हमारे पास n एलिमेंट्स है एरे में तब हमें कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा? n-1 बार ही कंपेयर करना पड़ेगा ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हमारे पास, तो हमें 5 टाइम कंपेयर करना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब सबसे पहली बारी हमें n-1 बारी कंपेयर करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-1। और हमें स्वैपिंग भी कितनी बार करनी पड़ी? n-1 टाइम ही करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास 28 से हम 28 को यहाँ पे लेके आए, हर एक बार स्वैप करके आगे लेके आए ना, तो इसलिए हमारे पास स्वैपिंग भी n-1 होगी। अब हमारे पास जब फर्स्ट आइटरेशन पूरी हो गई और यू कैन से जब हमारे पास फर्स्ट पास पूरा हो गया तो हमारे पास क्या होगा? 28 लास्ट में आ जाएगा। अब हमें उसे हटा के बाकियों में दोबारा से कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमने यही देखा था ना, जब लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाता है तब हम उसको हटा के बाकी में दोबारा से पूरा कंपेयर करते हैं एंड देन स्वैप करते हैं अगर जरूरत होती है तो अब हमारे पास 28 बार आ गया। अब हम क्या करेंगे? बाकी एलिमेंट्स में कंपैरिजन करेंगे। तो बाकी कितने बचे? n-2 बचे ना, क्योंकि 28 तो बाहर आ गया, तो इसलिए अब हमारे पास n-2 बचे। तो n-2 कंपैरिजन होंगे, स्वैपिंग भी n-2 होगी। तो ये हमारे पास कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता।
तो इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे भी n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इसकी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि जो सी हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, n स्क्वायर है, तो इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही बन गई। मतलब यहाँ पे हम n को भी इग्नोर कर सकते हैं और 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं, हमने सिर्फ हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन का क्या आ गया, बिग ऑफ n स्क्वायर ही आ गया, स्वैपिंग का भी बिग ऑफ n स्क्वायर ही आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगर एवरेज केस की बात करें, वो भी हमारे पास लगभग इतना ही टाइम लगता है। एवरेज केस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच का कोई टाइम, मतलब उसके बीच का कोई केस है ना, एवरेज केस। तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज केस में हमारे पास लगभग वर्स्ट केस जितना ही टाइम लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज केस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n स्क्वायर ही है। हमारे पास वर्स्ट केस एंड एवरेज केस दोनों की बिग ऑफ n स्क्वायर है। अब हम देखते हैं बेस्ट केस का हमारे पास क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस्ट केस कब होगा, जब हमारे पास एरे पहले से ही सॉर्टेड होगा, मतलब पहले से ही हमारे पास एरे असेंडिंग ऑर्डर में होगा, उसको हम बोलते हैं बेस्ट केस। क्योंकि हमारा पहले से ही पूरा काम हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर भी हमें इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको बताया था, हमने एल्गोरिथम में फ्लैग यूज किया था। फ्लैग हमने क्यों यूज किया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम पहली बार एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तभी हमें पता चल गया कि एरे हमारे पास पूरा सॉर्टेड है। हमने कंडीशन लगाई थी ना, इफ एरे ए आई इज ग्रेटर देन एरे ए आई प्लस वन, तभी हमारे पास स्वैपिंग होगी। मतलब कि अगर हमारे पास ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा है, तभी हम स्वैप करते हैं ना। तो हमारे पास अगर हम उस लूप के अंदर ही नहीं जा रहे, अगर हम इस लूप के अंदर ही नहीं जा रहे थे, अगर हम इस लूप के अंदर ही नहीं जा रहे, तो हमारे पास फ्लैग की वैल्यू कभी 1 होगी ही नहीं। हमने इसलिए ही यहाँ पे फ्लैग लिया था, पहले हमने फ्लैग में 0 डाल दिया, तो हमारे पास इस केस में क्या हो गया, पहले से ही फ्लैग में 0 हो गया। जब हम इस लूप के अंदर जाएंगे तब हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास कभी भी फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एरे सॉर्टेड है। हमें किसी भी केस में स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें कंपैरिजन तो करना है, एक ही बारी कंपैरिजन करना है सब एलिमेंट्स का, बट हमें स्वैप एक बार भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एरे सॉर्टेड है, तो हमारे पास स्वैपिंग की हमें जरूरत ही नहीं है। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास एरे का साइज क्या है, n है। तो हमारे पास पहली बारी हमने देखा था ना अभी फर्स्ट केस में भी, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास एरे का साइज n है। तो हमारे पास पहली बारी में कितने कंपैरिजन होते हैं, n-1 होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास एरे कितना है, 5 है, n क्या है, 5 है। तो कंपैरिजन कितने होंगे, 1 2 3 4। तो 4 हमारे पास कंपैरिजन होंगे, जिसको हम n-1 बोल सकते हैं। तो जब हमने एक बार ही सब कंपेयर कर लिया, तब हमें पता चल गया इसमें ये कंडीशन कहीं पे भी ट्रू नहीं होगी। तो हम फिर इससे बाहर आएंगे, और हमारे पास यहाँ पे हमने ब्रेक कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ब्रेक हो जाए। तो इस लूप से बाहर आके हम सीधा बाहर चले जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई है। इसका मतलब है हमने फ्लैग इसलिए यूज किया ताकि अगर हमारे पास एरे पहले से ही सॉर्टेड है तो हम एक बारी ही उसको चेक करके, कंपेयर करके एक बारी ही उससे बाहर आ जाए। हमें एक बारी में ही पता चल जाएगा कि हमारा एरे पूरा सॉर्टेड है। तो हमें एक बारी में ही पता चल गया वो पूरा सॉर्टेड है, तब हम उससे बाहर आ जाएंगे और हमारे पास फ्लैग में 0 वैल्यू होगी, इसलिए हमने ब्रेक कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।